morning students. Now we will solve कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस। हमारे पास एक टेबल दी हुई है जिसमें x और y दिया हुआ है, x की वैल्यू है और y की वैल्यू है। तो हमें इस सम में क्या निकालना है? कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस। वेलकम टू बीजे स्कॉलर मैथ क्लासेस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें मैं बहुत सारे सम आपको कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से रिलेटेड बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एक टेबल दी हुई है। इससे भी पहले हम देखते हैं कि ये फार्मूला हमारा यूज होता है किसके लिए? कर्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस के लिए। इस फार्मूले में हमें क्या क्या चाहिए? एक्स का बार, जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है एक्स बार। फिर क्या चाहिए? एक वाई का बार। एक्स बार वाई बार का मतलब है एक्स वाली सीरीज का मीन और वाई वाली सीरीज का मीन। तो हम यहाँ से पहले एक्स सीरीज का और वाई सीरीज का मीन निकाल लेते हैं। तो एक्स मीन क्या होगा? एक्स का मीन होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और दैट इज डिवाइड बाय 5। 5 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 5। 1 2 3 4 5। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? सम करेंगे तो 15 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 3। उसके बाद हम निकालेंगे वाई बार। वाई बार होगा 6 + 8 + 10 + 2 + 4 और डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 8 और 6 14, 14 और 10 24, 24 और 6 30, 30 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 6। यानी कि x का मीन आ गया 3 और y का मीन आ गया 6। इसका यूज करेंगे अब यहाँ देखते हैं। तो हमें एक क्या चाहिए? एक टेबल चाहिए, यानी कि एक सीरीज चाहिए हमें xi माइनस x का बार, और x का बार हमारा क्या है? दैट इज इक्वल टू 3। दूसरी सीरीज चाहिए हमें y माइनस y का बार, और y का बार कितना है? y बार मीन्स y मीन इक्वल टू 6। तो हम यहां से निकालेंगे 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -2। फिर 2 माइनस 3 माइनस का 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1 और 5 माइनस 3 2। इन सब में से मैंने क्या किया? 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस वैल्यू से, फिर इस वैल्यू से, फिर इस वैल्यू से, इससे और इससे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 6 से करेंगे। 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 6 4, 2 माइनस 6 माइनस के 4 और 4 माइनस 6 माइनस के 2। यानी कि सभी में से 6 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो अब हम इसका क्या करेंगे? सम कर देंगे। क्या कर देंगे? सम कर दो। तो कितना आ गया? 2 और 1 3 और ये 2 और 1 3। ये माइनस के 3 हो गए और ये प्लस के 3 हो गए। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसी तरह से इसको देखो, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। राइट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे हम लिख लेंगे xi माइनस एक्स बार और इसी के ब्रैकेट में लिख देंगे y माइनस वाई बार। राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करो। -2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 2, 0 को 4 से करोगे 0, 1 को -4 से करोगे माइनस के 4 और 2 को -2 से करोगे तो माइनस के 4। तो टोटल वैल्यू, अब इसका हमें क्या करना है? सिग्मा। क्या करेंगे? सिग्मा। तो ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। तो ये वैल्यू कितनी होगी? माइनस के 10। इसका हमने क्या कर दिया? टोटल कर दिया। अब हमें क्या करना है? देखो, फिर हमें ये करना है, ये वाला एलिमेंट। ये कैसे निकलेगा? इसका स्क्वायर कर दो। यहां पे लिखो xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। कितना आ गया? 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। और इसी तरह से हम क्या करेंगे? y
आई माइनस वाई के बार का भी स्क्वायर कर देंगे, राइट। इसका स्क्वायर करो, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16। देखो -4 का स्क्वायर क्या होगा, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 दैट इज इक्वल टू 16, ठीक है। -2 का स्क्वायर 4, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, टोटल कर लो, टोटल वैल्यू होगी आपकी 40। अब हमें क्या क्या चाहिए फार्मूले में, देखो ये वाली वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, दैट इज इक्वल टू, देखो ये वाली वैल्यू, ये वाली में किसके बराबर आ गई, -10। अब हमें यहां पे क्या चाहिए, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई हमारी कहाँ गई, देखो ये रही, यहाँ मैंने टोटल नहीं किया, इसका टोटल कर लो इस वाली वैल्यू का, ये कितना हो गया, 4 और 1 5, 6 और 4 10, ये वैल्यू होगी मेरी 10, तो कितनी आ गई यहाँ पे 10। इसी तरह से सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, देखो ये वाले कॉलम की वैल्यू ये आ गई 40 के बराबर, राइट। अब हमें सिंपली क्या करना है, फार्मूले में पुट कर देना है, क्या कर देना है, सिंपली यहां फार्मूले में पुट कर देना है, आर एक्स वाई इक्वल टू, सबसे ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ गई, -10, डिवाइड बाय, इसको अंडर रूट में लेना है, और ये वैल्यू कितनी आ गई 10 इंटू 40, तो वैल्यू कितनी बन गई, -10 डिवाइड बाय 400 का स्क्वायर रूट, तो ये वैल्यू होगी -10 डिवाइड बाय 20, 400 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 20, तो वैल्यू आ गई हमारी, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गई -0.5, राइट। तो कुल मिला के इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें मीन निकालना है, किसका, एक्स सीरीज का और वाई सीरीज का, एक्स सीरीज का मीन एक्स बार और ये वाई बार हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें बस जैसे जैसे फार्मूले में दिया हुआ है वैसे वैसे आपको कैलकुलेट कर लेना है, पहले एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लेना है, यानी कि एक्स का मीन, फिर उसका स्क्वायर कर देना है। इसी तरह से वाई आई माइनस वाई का बार निकाल लो, पहले देखो ये निकाला हुआ यहाँ पे, फिर उसका स्क्वायर कर लो और एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई, यानी कि जैसा फार्मूले में लिखा हुआ है वैसे वैसे वैल्यू आप निकालते जाओ, तो ये आपका आंसर आ गया -0.5, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सम, थैंक यू।